दोस्तों, हमारे समाज में आए दिन कई सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिनमें से कुछ घटनाएं रेप और बलात्कार से संबंधित होती हैं। अभी बीते कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक घटना घटित हुई थी, जिस घटना ने न केवल समाज को बल्कि रिश्तों को भी तार तार कर रख दिया। एक लड़की जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उस लड़की को जो दरिंदे होते हैं वो उसके घर पर छोड़कर चले जाते हैं। आगे चलकर इस घटना में क्या होता है और किस प्रकार से यह घटना घटित हुई, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक थाना सेक्टर लगता है जिसे हनुमना थाना सेक्टर के नाम से जाना जाता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 22 नवंबर 2024 शाम के करीब 4 से 5 बजे के आसपास का समय होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम पंडित होता है और जो पंडित है उसके एक वेन होती है, जिस वेन को उसने एम्बुलेंस के तौर पर हॉस्पिटल पर लगाया हुआ है। पंडित को एक कॉल आता है लासा गांव से और पता चलता है कि वहाँ से एक मरीज़ को हॉस्पिटल छोड़ना है। पंडित अपनी वेन लेकर निकलता है और बीच रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम राजेश होता है। दरअसल जो राजेश है वो अपनी पत्नी मंजू और अपनी साली प्रिया के साथ कहीं पर जा रहा था, क्योंकि जो प्रिया है ये इस लड़की का काल्पनिक नाम है और प्रिया मंजू के मामा की लड़की है, यानी जो राजेश है उसकी सगी साली न होकर ये जो प्रिया है ये उसके मामी ससुर की लड़की है, यानी कजन साली है। मंजू प्रिया से कहती हैं कि जो मेरी बड़ी वाली बहन है मनीषा, उसकी ननद के यहाँ कुछ प्रोग्राम है, तुम भी घर पर अकेली रहोगी, इसलिए हमारे साथ चलो। तो जो प्रिया होती हैं वो मंजू और राजेश के साथ चलने के लिए राजी हो जाती हैं। तीनों जा रहे थे, बीच रास्ते में वेन वाला मिल जाता है। तभी वो वेन को रुकाते हैं, पंडित की वेन को, और बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताता है कि मैं लासा गाँव में कोई पेशेंट है, उसे लेकर हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा हूँ। तभी राजेश कहता है कि हम भी उसी ओर जा रहे हैं, बीच रास्ते में हमें छोड़ देना। पंडित तीनों को बिठा लेता है। वेन वहाँ से कुछ किलोमीटर चलती हैं। तभी जो मंजू होती हैं वो पानी पीने का बहाना बनाकर वेन से उतर जाती हैं। अब जो पंडित होता है वो वेन को वहाँ से रवाना कर देता है और मंजू पीछे ही रह जाती है। आगे चलकर यानी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आगे चलकर जो राजेश होता है वो पीछे जो प्रिया बैठी हुई थी उसके पास जाता है, उसके साथ छेड़छानी करता है, जो कि रिश्ते में उसका जीजा लगता है और जो प्रिया थी वो भी उसकी शाली लगती है। पहले तो जो प्रिया थी वो लोक लाज और शर्म की वजह से कुछ नहीं बोलती हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ती है तो वो चीखती भी हैं, चिल्लाती भी हैं, लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। जो आगे पंडित था यानी ड्राइवर जो था वो भी सुनकर अनसुना कर रहा था। बाद में जो राजेश है वो उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसके साथ गंदा और घिनौना काम करता है। इसके बाद जब राजेश का मन भर जाता है तो जो ड्राइवर होता है पंडित, वो भी उस लड़की के साथ वही हरकत दोहराता है जो राजेश ने की थी। जब दोनों का अच्छे से मन भर जाता है तो फिर उसके बाद करीब सुबह के 5 से 5:30 बजे के आसपास यानी 23 नवंबर 2024 को पूरी रात वो उस लड़की के साथ दरिंदगी भरी हरकतें करते हैं और जब उनका जी भर जाता है तब सुबह 5 से 5:30 बजे के आसपास वो पहुंच जाते हैं राजेश का जो मामी ससुर होता है उसके घर, यानी जो प्रिया थी उनके घर पहुंचते हैं और प्रिया को घर पर छोड़कर वहीं से रवाना हो जाते हैं। प्रिया अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ को जाकर पूरी बात बताती हैं कि किस तरह से जो उसकी जीजाजी हैं उन्होंने उसके साथ गंदा और घिनौना काम किया और साथ ही उनके साथ जो व्यक्ति था उसने भी उसके साथ गंदा और घिनौना काम किया। जो प्रिया की माँ होती हैं वो अपनी बेटी को समझाती हैं, लोक लाज के चलते वो कहती है कि तुम चुप रहो, जो हुआ वो ठीक है, जैसे तैसे कर इस बात को अभी यहीं पर दबा दो। उस समय प्रिया भी कुछ नहीं करती है और प्रिया के जो पिताजी होते हैं उनको भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब करीब 1 दिन निकलता है, 2 दिन, 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद यानी 25 नवंबर 2024 को प्रिया को एहसास होता है कि उसके साथ वास्तव में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और उसे अपने हक के लिए और अपने इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। वो हिम्मत करती हैं और अकेली ही जो हनुमना थाना सेक्टर है वहाँ पहुँच जाती हैं। हनुमना थाना में जाने के बाद वो पूरी बात पुलिस वालों को बताती हैं और एक FIR दर्ज करवाती हैं। FIR उसके जीजा राजेश और उसकी जो बहन होती हैं मंजू उसके खिलाफ, साथ ही जो ड्राइवर था पंडित उसके खिलाफ, तीनों के खिलाफ वो एक FIR दर्ज करवाती है और उसमें बताती हैं कि जो पंडित और उसका जीजा राजेश था उन दोनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार यानी रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जैसे ही FIR दर्ज होती है सख्ती के साथ अपने कार्य में लग जाती है और जो आरोपी होते हैं 2 यानी पंडित और राजेश, दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ भी करती हैं, जिसमें वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द से जल्द चार्जशीट लगाकर इस मामले को आगे भेजा जाएगा। अब आगे चलकर कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है, लड़की को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जो उस लड़की के साथ हुआ वो वास्तव में बहुत ही दर्दनाक था। इस घटना ने न केवल उस गांव, उस प्रदेश, बल्कि
पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जिस भी व्यक्ति ने इस घटना के बारे में सुना तो हर किसी व्यक्ति का यही कहना था कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजाए फांसी होनी चाहिए। बाकी आपकी राय में क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और क्राइम से हमेशा दूर रहें और जितना हो सके उतना अपने आप में सतर्कता बरतें। विशेष तौर पर लड़कियों के लिए ये बात है, क्योंकि आजकल रिश्ते नाते किसी भी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप जा रहे हैं तो अपने परिवार यानी जो अपने खास परिवार है उनके साथ ही जाए, मम्मी पापा। बाकी इसके अलावा मैं बोलूँ तो आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कौन इंसान कब क्या कर बैठे ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए हमेशा सतर्क जरूर रहें। बाकी इसी तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।